नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। भारत में कुछ विषय हाल ही में बड़ी चर्चा में है और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो चर्चा का विषय है इसका आधार है कि क्या किसी भी धर्म की प्रथाएं कानून से ऊपर हैं। ये जो विषय आया है ये पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आया है। हाल ही में वहाँ पर जो है चुनाव के बाद एक नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार के द्वारा विशेष रूप से बकरीद के अवसर पर ये घोषणा की गई है कि गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और गाय का वध बिना प्रमाण पत्र और बिना निश्चित जगह के नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद ये मामला जो है कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा दिए गए उस आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अर्थात ये विषय निश्चित हुआ कि जो है बकरीद के अवसर पर आवश्यक रूप से गाय की कुर्बानी ही दी जानी चाहिए या नहीं। ये जो ज्वलंत विषय है ये एक ही धर्म का परिप्रेक्ष्य नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान में भारत के लोगों को धर्म के आधार पर स्वतंत्रताएं दी गई हैं और वो स्वतंत्रताएं भारत के धर्म के लोगों के अधिकारों का कहाँ संरक्षण करती हैं, कहाँ पर वो संरक्षण उपलब्ध नहीं है, कहाँ पर सरकारों के द्वारा ऐसे नियम और प्रावधान किए जा सकते हैं जो कानून और व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम सरकारों के द्वारा उठाए जा सकते हैं। इस ज्वलंत विषय पर हम बात करेंगे। साथ में कुछ अन्य सूचनाएं आपको दे दें कि एकलव्य आईएएस एकेडमी में जून 2026 से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, उसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, सीएपीएफ, इन तमाम परीक्षाओं के लिए कक्षाओं का आरंभ हो रहा है। जो विद्यार्थी हाल ही में स्कूलों से 12th क्लास पास करके आए हैं वो इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। कक्षाएं ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी और रिकॉर्डेड मोड पे भी हैं। साथ में उत्तराखंड में जो लोअर पीसीएस के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं वो एकलव्य आईएएस एकेडमी में 21 मई से आरंभ हो रखे हैं और उसमें भी कैंडिडेट अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो अब हम विषय आते हैं इस ज्वलंत विषय पर। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्या धर्म की प्रथाएं कानून से ऊपर हैं। ये सभी धर्मों की बात आती है क्योंकि भारत बहुधर्मी देश है जिसमें जो है अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं और बड़ी संख्या में निवास करते हैं। और इन सब के ऊपर देश को शासित करने के लिए एक लिखित दस्तावेज है जिसे हम संविधान बोलते हैं। संविधान के अंदर नागरिकों की ही स्वतंत्रताओं को सुरक्षित किया गया है ताकि सभी धर्म के लोग देश के अंदर अपनी परंपराओं, प्रथाओं और विशेषताओं के साथ में जो है बेहतर सौहार्दपूर्ण जीवन जी सकें, उसके लिए अधिकार दिए गए हैं। और इन अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में वर्णित है, जिसे हम कहते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब विषय ये आया, ये शुरुआत का जो चर्चा का विषय है ये आया है पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। और पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में विषय ये है, अगर हम ये कहें कि जो बकरीद का जो अभी जो है एक त्योहार है मुस्लिम धर्म के अंदर, वो जो है चल रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है पश्चिम बंगाल सरकार का ये आदेश है कि बिना प्रमाण पत्र के और बिना निश्चित जगहों पर गाय का वध नहीं होगा। दूसरी तरफ बंगाल में पहले से ये चला आ रहा है कि वहां पर जो है गाय की कुर्बानी दी जाती है। अब ये जो विषय है ये जो है एक तरफ राज्य की संवैधानिक संस्थाएं, दूसरी तरफ राज्य में निवास करने वाले लोग, उनकी परंपराएं, और ये परंपराएं और संस्थाओं के बीच में एक दूसरे के ऊपर एक तरह का परीक्षा लेने का जैसा समय है कि ये
संस्थाएं और ये परंपराएं किस तरह से साथ साथ चल सकती हैं या फिर ये जो है एक दूसरे का अंतर विरोध करेंगे, ये एक काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है, ये जो है इस्लाम या मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का कहना है। और ये जो कुर्बानी दी जाती है, ये कुर्बानी जो है मुख्य रूप से वो गाय की कह रहे हैं, हालांकि उसके अलावा उसमें जो है बकरी की भी दी जाती है, भेड़ की भी दी जा सकती है, ऊंट की भी दी जा सकती है, ये सारे विकल्प उसमें होते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जो आस्था का विषय, एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ कानून है, तीसरी तरफ सामाजिक सौहार्द है, और इन सब के तालमेल के द्वारा राज्य का संचालन होना है। भारत जैसे विशाल देश में जहां पर जो है 90 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, साथ ही में जो है 20-22 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स हैं, इसी प्रकार से 7-8 करोड़ जो है क्रिश्चियंस हैं। इस विविधता वाले देश के बीच में क्या कोई एक धर्म की परंपरा दूसरे धर्म के लिए आस्था पर चोट हो सकती है, या फिर एक धर्म की भावनाएं दूसरे धर्म के लोगों के अधिकारों को रोक सकती हैं? ये एक पूरा जो एक मिश्रण है इसके अंदर। तो पश्चिम बंगाल से ये चीज शुरू हो रही, ये पश्चिम बंगाल हो गया। और पश्चिम बंगाल का विषय आप ये मान लीजिए कि अभी तक भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर गाय के मांस या गाय के मांस को बेचना, खरीदना और उस पर कार्रवाई करना, ये सारे रूप से चलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से केरल है और पश्चिम बंगाल था। उसके अलावा उत्तर पूर्व के भी राज्य हैं जहां पर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु बहुत सारे राज्य ऐसे हैं भारत के, अधिकतर राज्य जो बाकी हैं, उन सभी जगहों पर गाय की हत्या करना, उसका वध करना, उसका मांस बेचना, उसको खरीदना, उसको किसी तरह का परिवहन करना, समस्त चीजों पर प्रतिबंध है कानूनी रूप से। अब इसके आलोक में न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कोई मामले बने हैं, इस तरह की चीजें आई हैं और उसी पर हम बात करेंगे। तो हाल ही का जो विषय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का ये निर्णय कि राज्य सरकार का जो आदेश है उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और वो जो है राज्य के अधिकारों के अंतर्गत आता है, यानी राज्य ऐसा कर सकता है। इसमें जो है बंगाल सरकार अन्य ऑप्शनों की बात भी करती है कि उसमें बकरी की कुर्बानी दी जा सकती है, या फिर जो है भेड़ की कुर्बानी दी जा सकती है, या अन्य जानवर की कुर्बानी दी जा सकती है। और ये जो विषय है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो ये आदेश है, ये हम विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि जो ये इनका त्योहार है ईद उल अजहा, उस ईद उल अजहा में जो कुर्बानी का विषय है वो अनिवार्य रूप से गाय की ही दी जानी है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐतिहासिक फैसले हैं। उन फैसलों के आलोक में ये समझा जा सकता है कि आवश्यक रूप से कुर्बानी गाय की ही दी जानी चाहिए या नहीं, या इस पर कुछ चीजें अलग हुई हैं। और इसका जो विषय है, दो तरफ इसमें झगड़ा इस तरफ है कि एक तरफ तो जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत में सभी नागरिक अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी पूजा प्रथा चला सकते हैं, ऐसा एक व्यक्ति को अधिकार है धार्मिक रूप से। दूसरी तरफ जो है राज्य के पास ऐसे शक्तियां हैं जिससे वो कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और इन चीजों को बनाने के लिए कानून बना सकती है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ना तो जो है मुस्लिम धर्म की जो ये मुस्लिम धर्म की कुर्बानी वाली जो व्यवस्था है, ना तो उसको नकारा है, ना ही राज्य के उस अधिकार को नकारा है या राज्य को शक्ति ज्यादा दी है कि जो है इस पर जो है नियंत्रण नहीं हो सकता है।
इसका परिप्रेक्ष्य जो है सबसे पहले जो है किस तरह से आता है, ये एक केस है मोहम्मद हनीफ कुरैशी। मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य का एक केस था जो भारत में सबसे पहला केस है, और ये 1958 में आ गया था, यानी भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही मामला आ गया था। इस मामले में जो विषय उठाया गया था कि उसमें बिहार राज्य, उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश राज्य, उसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य, इन राज्यों ने गौवंश यानी गौ हत्या पर सख्त कानून बनाए थे, सजाओं का प्रावधान किया था, और इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहा है। कैसे कर रहा है? अनुच्छेद 25 ये कहता है कि भारत के तमाम नागरिक अपने धर्म, अपनी आस्था, परंपरा, रीति रिवाजों के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। और याचिकाकर्ता का दावा यही था कि जो है बकरीद जैसे अवसर पर कुर्बानी अनिवार्य रूप से दी जाती है, और वो कुर्बानी वो गाय की देते हैं। तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय को इस मामले में जो है स्पष्ट किया था कि कुर्बानी दी जानी है, वो तो हिस्सा है उसका, आवश्यक रूप से गाय की ही दी जानी है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अर्थात अगर उसमें अन्य विकल्प हैं तो उन विकल्पों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे जो है उसमें अन्य जानवरों की जो है कुर्बानी दी जा सकती है, और उसमें जो है न तो किसी दूसरे धर्म की भावना और आस्था को ठेस पहुंचेगी, हालांकि ये दूसरे धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है, ये सामान्य रूप से है कि अनुच्छेद 25 का संरक्षण उसी धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज, तौर तरीके को होता है जो किसी भी धर्म का आवश्यक हिस्सा होता है, और वो उनके आवश्यक हिस्से के अंदर रहता है। जैसे सिख धर्म है जिसमें पगड़ी पहनना उनका एक आवश्यक हिस्सा है, इसलिए वो चाहे सेना में चले जाएं या किसी भी जगह पर चले जाएं, पगड़ी उनकी अलाउड रहती है, तो उनका आवश्यक हिस्सा माना गया। परंतु जो है यहाँ पर कुर्बानी में गाय की ही जो है कुर्बानी दी जानी है, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये विषय 1958 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसका मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अनुच्छेद 25 और इस अनिवार्य या इस कुर्बानी के अंतर्गत। इसके साथ साथ में जो है ये बातें कुछ अन्य मामलों के द्वारा भी जो है और स्पष्ट होती हैं, जिनमें जो है इस विषय को जो है बताया गया है, और इसमें राज्य सरकारें ही ऐसा नियंत्रण करती हैं। जैसे बिहार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश या गौकुशी पर कानून बनाए थे, तो जो है भारत में कृषि और पशुपालन जो विषय होते हैं, इस पर कानून राज्य सरकारों के हाथ में होते हैं, राज्य सरकारों को कानून बनाने होते हैं, इसलिए वो चुनौतियां दी गई थी। इसके अलावा जो है इस बात को कुछ और मामलों में स्पष्ट किया गया था। इसमें एक जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज आशुतोष लहड़ी का केस था एक, जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को और स्पष्ट किया था। 1994 का ये केस है। इस मामले में हुआ क्या था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज आशुतोष लहड़ी में, ये पश्चिम बंगाल से शुरू होता है मामला, जिसमें होता क्या है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1994 में इस पर एक कानून बनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो है स्वस्थ गायों को भी जो है कुर्बानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और इसको फिर जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को एक तरह से रोका था, और उसको और स्पष्ट किया था कि जब अन्य जानवर विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं, कमजोर जानवर विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं, अस्वस्थ जानवर विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं, तो फिर स्वस्थ गौवंश को क्यों इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो स्वस्थ गौवंश को, दुधारू पशुओं को, बछड़ों को, इसके लिए जो है कुर्बानी देने की आवश्यकता क्या है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा जो ये निर्णय दिया गया था राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर ये बात स्पष्ट की कि जब वैकल्पिक चीजें हैं वहां पर,
तो फिर वहां पर अनिवार्य रूप से स्वस्थ पशुओं की कुर्बानी देने की आवश्यकता क्या है। और इसके साथ में जैसे हम कह रहे हैं कि जो एक धर्म की आस्था दूसरे धर्म के अधिकार, और या फिर एक धर्म की भावना दूसरे धर्म के अधिकारों के बीच में अगर जो है तालमेल नहीं बैठता है, तो भारत जैसे जो है इस धर्मनिरपेक्ष देश में समस्या होना स्वाभाविक है। और इसीलिए विषय जो है आ रहा है। इसके अलावा जो है इसमें एक और विषय आया था, गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात का एक केस था। ये केस 1998 का है और इस पर जो है गुजरात सरकार ने बड़ा सख्त कानून बनाया था कि जो है गौ हत्या के ऊपर। और जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो क्योंकि उसके अंदर चुनौती दी गई थी कि जो है ये अनिवार्य हिस्सा है, तो न्यायालय ने इसको भी स्पष्ट किया था और राज्यों की इस बात को परिभाषित किया था कि राज्य सामाजिक सौहार्द, व्यवस्था, कानून का नियम उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बना सकते हैं और इनका अनुपालन किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है ये जो विषय है कि क्या अनिवार्य रूप से इसी पशु की कुर्बानी देना जरूरी है, ये इन तमाम निष्कर्षों से निकलता है कि ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर वैकल्पिक चीजें उपलब्ध हैं और सामंजस्य भी बनता है, सौहार्द भी सुनिश्चित होता है, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्म के लोगों को इस तरह की जो है चीजों का अनुपालन करना चाहिए। सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ये स्थिति जो है न बने और सामान्य रूप से जो है सभी धर्म के त्यौहार जो है बेहतर ढंग से संचालित चल सके। भारत में जो राज्यों को इस प्रकार से पशुओं का संरक्षण करने का जो अधिकार मिलता है, भारत में जो है एक कानून बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, ये 1960। और इसके द्वारा ये जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी ऑफ एनिमल्स 1960, जिसमें इस तरह से जो है तमाम तरह के जानवरों को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 48 है, जिसके अंतर्गत जो है पशु संरक्षण का भी प्रावधान आता है। और पशु संरक्षण एक ने जो पालतू जानवर हैं उनका संरक्षण तो है। इसके लिए जो है भारतीय संविधान में एक तरफ जहां पर मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि धर्म के अनुसार आचरण करने और उसे संरक्षण प्राप्त होता है मौलिक अधिकार के रूप में, उसी तरह से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। तो 51A का सब क्लॉज है जी, जिसके अंदर जो है राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो तमाम जीवों के प्रति दया भाव रखें, उनकी सुरक्षा करें और उनका संरक्षण करें। तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम तमाम जीव और विशेष रूप से ऐसे जीवों का, ऐसे जानवरों का जो हमारे जीवन के साथ में जो है सीधे संबंधित हैं और जिनके साथ में हमारे जीवन की तमाम चीजें संचालित हो रही हैं, उनके संरक्षण का प्रावधान करें। इसी प्रकार से आईपीसी में भी जो है सेक्शन 428 के अंदर इस तरह का प्रोविजन है कि जो है पशुओं के खिलाफ क्रूरता प्रतिबंधित है। इसके अलावा जो है वाइल्ड जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण का भी प्रावधान है, जिसमें जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जो जंगली जानवरों के जीवन को संरक्षण करने के लिए प्रावधान करता है। पालतू जानवरों के लिए जो है 1960 का ये कानून है। इस प्रकार से जो है न्यायालय के द्वारा जो स्पष्टता आती है वो ये है कि जब तक कोई प्रथा किसी धर्म की आवश्यक या अनिवार्य श्रेणी के अंदर नहीं है, तब तक उसे अनुच्छेद 25 का संरक्षण नहीं हासिल हो जाता है। और सामंजस्य के रूप में हम कहें कि भारत में इतने सारे धर्म के लोग हैं, सभी को जो है यहाँ पे साथ में रहना है। किसी भी धर्म की कोई प्रथा है उसका जो है सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए, सभी धर्मों को उसको सम्मान देना चाहिए और साथ ही में जो है उनके बीच में सौहार्द कैसे पनपे वो भी जो है आवश्यक रूप में उसका भाग होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये आज का चर्चित विषय है।
धन्यवाद, नमस्कार।